नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में भगवा रंग को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक रंग का अपना अलग महत्व है। हिंदू ध्वज भगवा और केसरिया दोनों ही रंगों का होता है। नारंगी रंग भी इसी तरह का होता है। रंगों से जुड़े मनोविज्ञान और उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को जानकर ही हिंदू धर्म में कुछ विशेष रंगों को विशेष कार्यों में शामिल किया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि रंगों के बारे में ऐसी बातें जो आपने कहीं और नहीं सुनी होगी। भगवा रंग का महत्व जानने के पहले यह जानना आवश्यक है कि सृष्टि में मूलतः रंग कितने हैं और उनका महत्व क्या है। आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ पशु और पक्षियों को सफ़ेद और काले रंग के अलावा अन्य कोई दूसरा रंग नहीं दिखाई देता है, अर्थात उनकी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट है। हम इंसान खुशनसीब हैं कि हमें सभी रंग नज़र आते हैं। हम रंग भेद करना भी जानते हैं। तो चलिए, मूल रंग होता है, वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार 5 मूल रंग होता है: काला, सफ़ेद, लाल, नीला और पीला। काले और सफ़ेद को रंग मानना हमारी मजबूरी है, जबकि यह कोई रंग नहीं है। इसी तरह 3 प्रमुख रंग बच जाते हैं: लाल, पीला और नीला। जब कोई रंग बहुत फेड हो जाता है तो वह सफ़ेद हो जाता है, और जब कोई रंग बहुत डार्क हो जाता है तो वह काला पड़ जाता है। लाल रंग में अगर पीला मिला दिया जाए तो वह केसरिया रंग बनता है। नीले में पीला मिला दिया जाए तो वह हरा रंग बन जाता है। इसी तरह से नीला और लाल मिलकर जामुनी बनते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे, इन्हीं रहस्यों के बारे में, विशेषकर कि केसरिया रंग को ही क्यों इतना महत्व दिया जाता है हिंदू धर्म में। केसरिया रंग त्याग, बलिदान, ज्ञान, शुद्धता एवं सेवा का प्रतीक है। शिवाजी की सेना का ध्वज, राम, कृष्ण और अर्जुन के रथों के ध्वज का रंग केसरिया ही था। चित्त, क्षोभ और रात्रि अंधता में इस रंग का प्रयोग करना चाहिए। केसरिया या भगवा रंग शौर्य, बलिदान और वीरता का प्रतीक भी है। भगवा या केसरिया सूर्योदय और सूर्यास्त का रंग भी है, अर्थात हिंदू का चिरंतन सनातनी पुनर्जन्म की धारणाओं को बताने वाला यह रंग है। वहीं इसे अग्नि का रंग भी कहा जाता है। अग्नि में आपको लाल, पीला और केसरिया रंग ही अधिक दिखाई देगा। हिंदू धर्म में अग्नि को बहुत महत्व है। यज्ञ, दीपक और दाह संस्कार अग्नि के ही कार्य हैं। अग्नि का संबंध पवित्र यज्ञों से भी है, इसलिए भी केसरिया, पीला या नारंगी रंग हिंदू परंपरा में बहुत ही शुभ माना जाता है। अग्नि संपूर्ण संसार में हवा की तरह व्याप्त है, लेकिन वह तभी दिखाई देती है जबकि उसे किसी को जलाना, भस्म करना या जिंदा बनाए रखना होता है। सन्यासी का स्वभाव भी अग्नि की तरह ही होता है, लेकिन वह किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि ठंड जैसे हालात में ऊर्जा देने के लिए सूर्य की तरह होता है। सन्यासी का पथ भी अग्निपथ ही होता है। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि बुराई का विनाश करती है और अज्ञानता की बेड़ियों से भी व्यक्ति को मुक्त करवाती है। इसलिए सनातन धर्म में केसरिया रंग उन साधु सन्यासियों द्वारा धारण किया जाता है जो मुमुक्षु होकर मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए कृत संकल्प होते हैं। ऐसे सन्यासी स्वयं और अपने परिवारों के सदस्यों का पिंडदान करके सभी तरह की मोह माया त्याग कर आश्रम में रहते हैं। भगवा वस्त्र और संयम का जीवन, संकल्प का जीवन और आत्मनियंत्रण का भी यह प्रतीक माने गए हैं। साथियों, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए आज बेहद उपयोगी होगी। धन्यवाद।